हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग एमसीए फर्स्ट सेम की मैथ्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों का कल रिंग हुआ था कि रिंग क्या है और उसकी तीन मेन प्रॉपर्टी थी, मतलब कि ये तीन प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती हैं तो ये रिंग होगी। ठीक है, तो आइए आज हम लोगों को पढ़ना है सम एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग। ठीक है, तो इसमें अच्छा, इससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दीजिए। और आइए देखते हैं, हमने मान लिए तीन एलिमेंट्स ए बी सी ये बिलोंग करते हैं रिंग को, तो वो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? चार। पहली प्रॉपर्टी ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड प्रॉपर्टी है ए डॉट माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए डॉट बी। थर्ड प्रॉपर्टी है माइनस ए डॉट माइनस बी इज इक्वल टू ए बी। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, ए डॉट बी माइनस सी इज इक्वल टू दिस और बी माइनस सी डॉट ए इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे। प्रूफ क्या करना है? ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो। इसी तरीके से जीरो डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ये तो सामने दिखाई पड़ रहा है, आप बोलोगे तो प्रूव करने की क्या जरूरत है, लेकिन प्रूव करना है। तो देखिए, लेट हमने क्या किया, ए डॉट जीरो प्लस ए डॉट ए ये ले लिया। ठीक है, लेट का मतलब ही होता है मानना, तो मतलब हमने कुछ भी हम मान सकते हैं प्रूफ करने के लिए इससे रिलेटेड जो इसमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ए डॉट जीरो प्लस ए डॉट ए, हमने क्या किया, ए कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, ए डॉट जीरो प्लस ए। ठीक है, अब ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये जो हमारा बना ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। ए डॉट और फिर ब्रैकेट में वैल्यूज रखी हुई है। अगर ये ब्रैकेट वाली वैल्यूज पहले होती और डॉट बाद में लगा होता तो ये हो जाता राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हो। अब देखिए, ए डॉट यही है, जीरो प्लस ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख दिया। तो यहाँ पे क्या आया, ए डॉट ए। अगर ए डॉट ए में अगर हम जीरो ऐड कर देंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमने इसमें जीरो ऐड कर दिया, जीरो प्लस ए डॉट ए। और यहाँ पे क्या है, ए डॉट जीरो प्लस ए डॉट ए बाई राइट कैंसिलेशन लॉ। राइट कैंसिलेशन लॉ से ए डॉट ए और ये वाला ए डॉट ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो ये आ गया आपका फर्स्ट वाला, प्रूफ हो गया। तो अभी तो ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो प्रूफ हुआ है, जीरो डॉट ए इज इक्वल टू सेम यही प्रोसेस रहेगा। करेंगे क्या, सिमिलरली बाय यूजिंग राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। जैसे यहाँ पे हमने लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लिया है, यहाँ पे क्या लेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। वी कैन शो दैट जीरो डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ए डॉट ए इस तरीके से करेंगे कि जीरो प्लस ए पहले आ जाएगा, ठीक है, और डॉट ए बाद में आ जाएगा। तो हमें मिल जाएगा जीरो डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। अब हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है ए डॉट माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए डॉट बी। तो हम ये इसको लेके चलेंगे और ये लाना है हमें, फिर ये वाली प्रॉपर्टी आप प्रूफ कर लेना। क्या किया हमने, लेट ए डॉट, यहां पे हमने मान लिया माइनस बी प्लस बी, माइनस बी प्लस बी। अब हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से ए डॉट माइनस बी प्लस ए डॉट बी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से माइनस बी प्लस बी क्या होता है, जीरो हो जाएगा, तो ए डॉट जीरो मिल गया। ए डॉट जीरो फ्रॉम इक्वेशन वन क्या होगा, जीरो, तो जीरो लिख दिया। अब देखिए, ए डॉट माइनस बी है, ये तो वही लिखा हुआ ये पूरा फ्रॉम वन। अब आपको पता है कि
जैसे ए का कोई एलिमेंट ए है, उसका एडिटिव इनवर्स होता है माइनस ए, तो उसी तरीके से यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ए बी लिखा हुआ है और ए डॉट माइनस बी को आप लिख सकते हो माइनस ए डॉट बी। इसका क्या मतलब हुआ कि ए डॉट माइनस बी क्या है, एडिटिव इनवर्स किसका, ए डॉट बी का। और ऐसा क्यों है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे हमें क्या मिल रहा है, 0। इसका मतलब ये इनवर्स है ए डॉट बी का। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है, ए डॉट माइनस बी इक्वल टू ए डॉट माइनस बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बी। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस ए डॉट बी को अगर 0 के इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ए डॉट बी। सिमिलरली तो ये प्रूफ हो गया हमारा। सिमिलरली हम जैसे यहाँ हमने लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज करा है, अगर हम यहाँ पे राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज कर ले, मतलब माइनस बी प्लस बी की जगह पे अगर हम ये लिखे माइनस ए प्लस ए डॉट बी, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी, माइनस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी। ठीक है, तो इससे हम फिर इसी प्रोसेस से क्या प्रूफ कर देंगे, माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए डॉट बी, यही आ जाएगा हमारा, दिस इक्वल टू दिस। अब है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3, माइनस ए डॉट माइनस बी इज इक्वल टू ए बी। इसमें हमने क्या किया, जो b का माइनस था दोनों डॉट प्रोडक्ट में लिखे, तो b वाला जो माइनस था वो हमने बाहर लिख लिया। अब देखिए थर्ड वाले में माइनस, जो b के साथ माइनस था उसको बाहर लिखा हमने, माइनस ए डॉट बी आ गया। फिर ये वाला माइनस तो ये लिखा हुआ है, ये माइनस ए था तो उसको हमने ऐसे लिखा, ए डॉट बी लिखा। अब यहाँ पे लिखते हैं ए डॉट बी। सिंस द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज द एलिमेंट इटसेल्फ, मतलब क्या है कि अगर किसी एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स कर देंगे तो वो एलिमेंट खुद ही मिल जाएगा। जैसे माइनस एक्स को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा, एक्स मिल जाएगा। ऐसे ही माइनस ए डॉट बी को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, ए डॉट बी। तो वही लिखा हुआ है, सिंस द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज द एलिमेंट इटसेल्फ। अब हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ए डॉट बी माइनस सी ले लिया, तो इसको हमने लिखा ए डॉट बी प्लस ए डॉट माइनस सी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से। क्योंकि देखिए ए डॉट कहाँ पे है, लेफ्ट में है, बाकी ब्रैकेट की चीज राइट में लिखी है, लेफ्ट में क्या लिखा, ए डॉट। इसको हमने कैसे लिख लिया, ए डॉट बी, इसका माइनस बाहर कर लिया और लिखा ए डॉट सी। अब ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, इनटू में है तो माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी। प्रूफ हो गया लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से। अब यहाँ पे राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगेगा, क्योंकि डॉट ए कहाँ है, राइट की तरफ है। तो कैसे लिखेंगे इसको हम, बी डॉट ए माइनस सी डॉट ए, ये आ जाएगा इसी प्रोसेस को करने पे। तो ये हमारी सम एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग थी। कुछ प्रॉपर्टी तो हमने कल ही बता दी थी, अगर वो एग्जिस्ट होंगी तो ही वो रिंग होगी, नहीं तो नहीं। ये सम एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ रिंग है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब रिंग में बचा क्या है, कुछ रिंग के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स बचे हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।